अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अली अवान। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, ये डिटेल में आपके पास यहाँ मेंशन है। तो अटेंटिव होकर सुनना है आपने कि ये हमारे पास जो न्यूटन ने लॉज दिए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनमें सेकंड का जो काम है वो क्या कर रहा है। तो देखिएगा ज़रा, इसकी सबसे पहले है स्टेटमेंट। क्या चीज़ है? स्टेटमेंट। अब न्यूटन ने क्या कहा था, उसके सेकंड लॉ में ये कहा गया था स्टेटमेंट के कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि आगे भी हम फर्दर जो चीज़ें पढ़ेंगे उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम आएगा, वहाँ भी एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है। आपने ये याद रखना है कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। मतलब जब भी फोर्स एक्ट करेगी आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आपने याद रखना है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, कल भी हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में, अगर इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लें, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखिएगा कि ठीक है, जब फोर्स अप्लाई की तो इसमें किस चीज़ में कवर आया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये आपने कल भी डिस्कस किया है कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? डिस्प्लेसमेंट में। तो आपको पता है कि जब अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो वो क्या चीज़ देगा? वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा? एक्सेलरेशन। तीनों क्वांटिटीज रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखें, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें किस चीज में चेंज आएगा? डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। और डिस्प्लेसमेंट में चेंज हम किसे कहते हैं? वेलोसिटी को कहते हैं। और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिएगा, तो जब भी नेट फोर्स एक्ट होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किस चीज की होगी? एक्सेलरेशन की। किस चीज की होगी? एक्सेलरेशन की। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई की, अब देखिए फोर्स अप्लाई की ऐसे, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन। और आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? ईस्ट टू वेस्ट। इसी तरह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कैसी होगी? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, इसी तरह जब आप देखेंगे अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज क्या देगा? एक्सेलरेशन। मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही किसकी होगी? एक्सेलरेशन की। इसका मतलब है ओवरऑल जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किस चीज की होगी? एक्सेलरेशन की। किस चीज की होगी? एक्सेलरेशन की। देखिएगा फॉर एग्जांपल आप देखें, ये एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। कि जब भी आपने फोर्स अप्लाई की तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया? पॉइंट बी पर आ गया। तो ये वाला आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने मूव किया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या कवर कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, किस चीज में? डिस्प्लेसमेंट में चेंज, वो क्या देता है हमारे पास? वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन है उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी। दे आर पैरेलल। क्या होंगे? पैरेलल। आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन है वो आपस में क्या होते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। तो आपने याद रखना है, दो ऑब्जेक्ट जो आपस में क्या हो? पैरेलल हो, उनमें थीटा क्या बनता है? जीरो। थीटा क्या बनता है? जीरो। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पैरेलल होते हैं उनमें क्या होगा? जैसे फोर्स और आपके पास एक्सेलरेशन है वो दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो इनमें एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो याद रखना है, अगर दो चीजें एंटी पैरेलल हो, क्या हो? एंटी पैरेलल हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लें, ये इस तरफ है और ये हम इस तरफ कर लें, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो आप याद रखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 180 का। उनके दरमियान एंगल कितना होता है? 180 का। ओके, क्लियर है कि क्या होता है?
एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो किसकी होगी, फोर्स की। इसका मतलब है दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो एंगल कितना बनेगा 180, नहीं सॉरी, एंगल कितना बनेगा 0, अगर एंटी पैरेलल है तो 180। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पहला पोर्शन आपने ये याद रखना है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपने दिमाग में बिठाना है। पहला पॉइंट है कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब भी फोर्स एक्ट करेगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो किसकी होती है, फोर्स की। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरे पॉइंट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 1 है, दूसरे पॉइंट में देखिएगा वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखें मैग्नीट्यूड क्या होती है, मिकदार, मतलब कितनी एक चीज अप्लाई हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा, उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास वेलोसिटी होगी, और उतना ज़्यादा क्या होगा एक्सेलरेशन, उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल इसको मैंने थोड़ी फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कम कवर हुआ, वेलोसिटी कम, एक्सेलरेशन भी कम। इसी तरह फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को देख लें, अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये उससे क्रॉस कर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन, अगर आप फोर्स बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को मैं आहिस्ता से फेंकूंगा, ऐसे मैंने फेंकना है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी, एक्सेलरेशन भी कम होगी। अगर मैं इसको स्पीड से फेंकूंगा, मतलब इसकी जो फोर्स है अगर मैं वो ज़्यादा लगा रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ा देंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एक काम करेंगे तो दूसरी भी कम हो जाएगी। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप फोर्स को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, अगर आप फोर्स को कम कर देंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, मास के। किस चीज़ के, मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब देखिएगा इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास मास होगा और एक्सेलरेशन होगा वो आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका ये मतलब है कि अगर आप एक्सेलरेशन को बढ़ा देंगे तो उसका मास कम होना चाहिए, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म देख लें, क्या देख लें, मैथमेटिकल फॉर्म देखें ज़रा, मज़ीद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। कि देखिएगा मैंने आपको कल भी बताया कि जो फिजिक्स है ना लॉजिकल है, मतलब इसमें आपको रट्टा लगाना ही नहीं पड़ता। अगर आप ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ लें, ये आप खुद ब खुद लिख लेंगे। ठीक है, ये आप खुद ब खुद लिख लेंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ए डायरेक्ट लिबरेशन फोर्स, ए इनवर्सल मास, नो नॉट एट ऑल। आपने इस चीज को कॉन्सेप्ट में बिठाना है कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब जो मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलरेशन की वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दो बातें होगी। तीसरी बात क्या है कि वही मैग्नीट्यूड उस मास के जो बॉडी मूव करे उससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली। अब आपको पता है डायरेक्टली बिल्कुल सेम सामने लिखते हैं, इनवर्सली इनवर्स में डिवाइड में लिखते हैं। तो देखिएगा कि मैथमेटिकली में क्या बनेगा, पहला पॉइंट क्या दिया, ये वाला पॉइंट कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या हो, फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब 1/m। ठीक है, यहां से हमने लिखा, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, इसी मैथमेटिकल फॉर्म से लिखा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, के 1/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/m। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक्सेलरेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल फोर्स को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, अगर आप फोर्स को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, कि अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, अगर आप फोर्स को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, रट्टा नहीं लगाना फोर्स बढ़ गई एक्सेलरेशन बढ़ गई, ये नहीं। आपने ये देखना है कि अगर किसी चीज पर आप फोर्स लगाते हैं तो उस चीज में क्या चीज में चेंज आता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। किस चीज में चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा, ये देखें,
ये यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल ये कवर हुआ, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ये जो डिस्टेंस है ये कवर हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया तो आपको पता है जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो किस चीज में चेंज आता है आपके पास? वेलोसिटी में। डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज आता है तो किस चीज में आता है? वेलोसिटी में। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसका क्या इंक्रीज होगा? पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, फिर उसके अंदर जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है फिर वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। इसीलिए फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के क्या है? इनवर्स। आपने याद रखना है इनवर्स का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ा देंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़े थे, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर एग्जांपल इतने दिन के लिए इतने मजदूर काम करते हैं, ठीक है? अगर दिन बढ़ा दें तो ये क्या होगा? ये आपने क्वेश्चन सारे मैथ में पढ़े हुए हैं। तो देखिएगा कि क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ को बढ़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ को बढ़ा दूं, मैथ बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनवर्सली का क्या मतलब था? अगर एक चीज आप बढ़ा देंगे तो दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम मास बढ़ा दें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम। अब इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन कम हो जाएगा? इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, डिस्प्लेसमेंट में चेंज। इसका ये मतलब है कि अगर मास ज्यादा होगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कम होगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें रिलेटेड हैं कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है अगर आप मास की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, वो क्या आएगा? कम आएगा। एक्सेलरेशन कम है तो वेलोसिटी भी कम, वेलोसिटी कम है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? कम होगा उसका। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर मास बढ़ा दे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मास को कम कर देता हूँ, मास को कम कर देता हूँ तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मास को आप कम करते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है कि अगर आप मास को कम कर देते हैं एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है वो डिस्टेंस क्या करेगा? ज्यादा कवर करेगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ज्यादा कवर करेगा। ठीक है, ये हमारे पास था डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं कि ये आप ऑब्जेक्ट देख लें, ठीक है? देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, अब इस तरह समझ लें कि इसका हमारे पास 2 kg मास है और ये 5 kg है। ये कितना है? 2 kg मास और ये वाला 5 kg मास। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं सेम फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? सेम फोर्स। अब देखें अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो इसका ये डिस्टेंस कवर हो गया। इसी तरह जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ये क्या होगा? अपनी जगह पे गिर जाएगा। इसका मतलब है इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। कैसे? ये देखें फॉर एग्जांपल इसको मैं निशान लगा दूं कि ये इसका हो गया और ये हमारे पास इस चीज का। ठीक है, अब देखिएगा ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट थे। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके सामने है बिल्कुल ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट था उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है हमारे पास, लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट था उसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो लाइटर है, वो क्या है? लाइटर है, कम है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करेगा, अगर वो हैवियर है तो वो कम कवर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे जितनी मेरे पास एनर्जी में लगाता हूं तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मैं अपने हाथ में एक 5 kg की ईंट उठा लूं तो अगर मैं उसको फेंकूं तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा है, और हमारे पास जो मैं इसको पेन को फेंकूं इसका मास कम है। तो इसका क्या मतलब था कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। आपने याद रखना है कि अगर मास को आप हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उसको फेंकने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका डिस्टेंस एज कम्पेयर टू लाइटर कम होगा। क्या होगा? कम। समझ आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखें इन दोनों को क्या कर लेना? कंबाइन। क्या कर लेना? कंबाइन। एफ ऊपर आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्टली है और मास इनवर्सली है, तो मास नीचे आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल साइन, ये क्या है? प्रोपोर्शनल साइन। अब आपने याद रखना है कि प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी
कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पर जो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया गया है, यहाँ इक्वल आ जाएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? के। अब देखिएगा अगर हम के की वैल्यू 1 पुट कर दें तो एज इट इज वही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ओवर एम। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, एक दो फिर से देख लें कि जब भी फोर्स अप्लाई होगी क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन, उतना ज्यादा वेलोसिटी, उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह जो मास के है वो मास के इनवर्सली है। मास के क्या है? इनवर्सली। इसका क्या मतलब है? आप फोर्स अप्लाई करें, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर ज्यादा दूर नहीं जा रहा, डिस्प्लेसमेंट कम है, वेलोसिटी कम है, ओवरऑल एक्सेलरेशन भी कम होगा। ठीक है, अगर लाइटर मास है तो लाइटर मास को भी आप फेंकेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, ओवरऑल एक्सेलरेशन भी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो याद रखना है कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली हैं तो इनके एंगल क्या होगा? 0। अगर एंटी पैरेलल होते तो 180। और आप परपेंडिकुलर का आपको पता है बड़ा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल। कौन सा एंगल? 90 का। ठीक है, फिजिक्स में इसे नॉर्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब मैथमेटिकली क्या था? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास 1 ओवर m। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू f ओवर m हो जाएगा। अगर हम m को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू f ओवर m। तो f इज इक्वल टू m में, मतलब f इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ma लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कल पढ़ा था मोमेंटम, क्या लिखा था? p इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसी तरह आप लिख सकते हैं किस चीज को? जो फोर्स यहाँ दी हुई है तो किसकी इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ, एक है मास और दूसरा एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब मास को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन के साथ तो वो क्या देगा? आपने अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स देगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 1 न्यूटन फोर्स क्या होती है? बिल्कुल ईजी है। 1 न्यूटन फोर्स इस तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर इस बॉडी का मास 1 kg है, बॉडी का मास कितना है? 1 kg, और जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना हो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। डिस्प्ले वेलोसिटी में चेंज आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, ये आपको अब डिटेल में समझ आ गया कि जैसे ही मैंने इस बॉडी का मास 1 kg है, अब फोर्स मैंने अप्लाई की, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो कवर हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बॉडी का मास भी 1 kg, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मैंने फोर्स लगाई थी वो कितनी थी? 1 न्यूटन। कितनी थी? 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन इज द फोर्स। मान लो क्या है? एक फोर्स है विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। और बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो मास है वो कितना होगा? 1 kg। तो क्या होता है? F इक्वल टू m में मास का क्या होगा? kg, m का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन kg, ms माइनस 2 हो जाएगा। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन आप यहाँ पूछा जा सकता है कि आपकी जो फोर्स है एज कम्पेयर टू न्यूटन सेकेंड, उसके फोर्स के यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन बेस में लिखेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ले तो डायमेंशन में देखिएगा आप कैसे निकालेंगे। आपको मैंने कल बताया था कि जिस चीज का वो यूनिट है, मास का kg किस चीज का यूनिट है? मास का m लेंथ है मीटर और टाइम है सेकेंड, तो mlt माइनस 2। ठीक है, ये आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आपने डिस्कस करना है, याद करना है और कॉन्सेप्ट से याद करना है, ये रटन लगाना। आपसे डिफरेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है। m की वैल्यू a की वैल्यू दे दे, फोर्स पूछ लेगा, f और a की दे दे, मैथ्स पूछ लेगा। ठीक है, मैथ्स और f की दे दे, a पूछ लेगा। ये वेरिएशन है, आप फार्मूला अरेंज करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अल्लाह हाफिज़।